अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस बूस्टर में हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बतौर हुक्मरान तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। और आज के इस बूस्टर में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तर्ज़ हयात पर बात करते हुए मुझे वैसे ही बेबसी महसूस हो रही है जैसे एक मरतबा इमाम शाफ़ी से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने का तकाज़ा किया गया तो वो कहने लगे कि मा अक़ूलु फ़ी शख़्सिन इज्तमअत लहू सलासतुन मा सलासतिन ला यज्तमिअन क़त्तु लिअहदिन मिन बनी आदम। यानी मैं भला उस हस्ती के बारे में क्या कह सकता हूँ जिसमें तीन सिफतें ऐसी तीन सिफतों के साथ जमा थीं जो कभी किसी बशर में जमा नहीं हुई। यानी मैं बशर होते हुए उस हस्ती के बारे में भला क्या बात कर सकता हूँ जो मा फ़ौकुल बशर खुसूसियात की हामिल हो। फिर इमाम शाफ़ी वो तीन खुसूसियात गिनवाते थे और फिर वो कहते थे कि अलजूद अल फ़क्र, यानी पहली चीज़ जो ज़ाते अली में अपने मुतज़ाद के साथ जमा हो गई है वो है फ़क्र के साथ सखावत। यानी अबू तालिब का बेटा अपने ज़माने का सबसे बड़ा फ़कीर भी था और सबसे बड़ा सखी व जवाद भी। और फिर दूसरी चीज़ कि शुजाअत के साथ तदब्बुर व राय, क्योंकि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहादुर भी थे और साहिब व राय भी। इमाम शाफ़ी की नज़र में तीसरी चीज़ जो अपने मुतज़ाद के साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात में जमा थी वो था इल्म के साथ साथ अमल गुजारियाँ भी, कि बेशक बादद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म व अमल का बेहतरीन और हसीन तरीन इम्तिजाज अली थे। नाज़रीन करम, आज मैं भी अपनी तमाम तर बेवकती और बेबज़ाती के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे उस अली अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो खलीफा वक्त और बादशाह वक्त की हैसियत से जब कूफा में पहली बार दाखिल होने लगे तो अहले कूफा से मुखातब होकर कहते हैं कि जो उस वक्त बाबुल कूफा पर आपके इस्तकबाल की गर्ज से जमा हो चुके थे, आपने फरमाया कि या अहलल कूफा इज़ा अना खरजतु मिन इंदिकुम बिगैरि राहिलती व रहली व गुलामी फुलानिन फ़अना खाइनुन। यानी ए अहले कूफा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो, आज मैं तुम्हारे हुक्मरान की हैसियत से तुम्हारे शहर और अपने दारुल हुकूमत में पहली दफा आ रहा हूँ। आज अली को गौर से देख लो। कूफा के सदर दरवाजे से दाखिले के वक्त मेरे पास एक गुलाम, एक सवारी और मामूली सा सामान सफर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कूफा वालों, जिस दिन अली इसी दरवाजे से बाहर निकले और उनके पास इन तीन चीजों के अलावा कोई और चीज भी हुई तो समझ लेना कि अल अयाज़ु बिल्लाह अली अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे माल में खयानत और चोरी की है। हाँ, हम उन्हीं अली के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के हुक्मरान की हैसियत से उनके दारुल हुकूमत कूफा में जब वारिद हुए तो लोगों ने उनसे पूछा था कि अय्यल कसरैने नुनज़िलु का, यानी ए अमीरुल मोमिनीन, हम आपको कौन से वाले कसर या महल में लेकर जाएं। मालूम होता है कि उस जमाने में हाकिम वक्त के लिए शहर कूफा में एक से ज्यादा सरकारी रिहाइशें मौजूद थीं। इसीलिए आपके हुकाम आपसे पूछ रहे थे कि ये बताइए कि आप मुसलमानों के खलीफा और हुक्मरान की हैसियत से किस कसर को और किस महल को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर पसंद फरमाएंगे। ये सुनकर अबू तुराब का लहजा बदला और उनसे कहने लगे कसरल खबाल ला तुनज़िलूनी है, यानी मुझे फितना और फसाद वाले कसर और दारुल अमारा में मत लेकर जाओ। ये कहकर आपने अपने भांजे जादा इब्न हुबैरा को अपने पास बुलाया और मस्जिद कूफा के जवार में मौजूद उनका जाती घर अपनी रिहाइशगाह के लिए उनसे मांग लिया और अली अलैहिस्सलाम उसी घर में रहश पजीर हो गए। नाज़रीन किराम, अपने दारुल हुकूमत कूफा में दाखिल होने के बाद ये अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पहला फैसला था जो आपने सादिर फरमाया, और वो फैसला ये था कि मुसलमानों का हुक्मरान अपने दारुल हुकूमत में एक मांगे हुए घर में रहेगा। आप एक मुस्तार घर में रहने का फैसला करते हैं क्योंकि आप दुनिया में रहना चाहते थे, न कि हयात दुनिया में। हाँ, यही अली अलैहिस्सलाम का तर्ज हयात था। हमारी आज की गुफ्तगू नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चचाजाद भाई के तर्ज ज़िंदगी के बारे में है कि जो 36 हिजरी से 40 हिजरी तक न सिर्फ ममलिकत इस्लामी के सरबराह थे बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन की मसनद पर भी फायज थे, जिनके एक हुक्म पर बैतुल माल के दरवाजे खुल जाया करते थे और फिर बैतुल माल में मौजूद लाखों दिरहम और दीनार रात होने से पहले पहले लोगों में तकसीम कर दिए जाते थे, जिनकी हुकूमत में कभी ये नौबत नहीं आई थी कि रात का अंधेरा छा जाने से पहले बैतुल माल खाली ना हुआ हो। एक मरतबा उस वक्त माल आया कि जब रात का अंधेरा छा चुका था तो लोगों ने कहा कि या अली, आज तो रात हो चुकी है, लिहाजा आप माल कल तकसीम कर लें। आपने फरमाया, तुम्हें क्या यकीन है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा? देर न होने दो, चिराग रोशन करो और अभी रातों रात बैतुल माल लोगों में तकसीम करो। वो अली अलैहिस्सलाम जो हर जुमा को बैतुल माल मुस्तहकीन में तकसीम करके खाली कर दिया करते थे, फिर उस खाली बैतुल माल में झाड़ू देकर वहीं 2 रकत नमाज पढ़ते और अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करके फरमाया करते थे, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस तरह खाली हाथ बैतुल माल में दाखिल हुआ था उसी तरह खाली हाथ यहां से बाहर जा रहा हूं। इस बात की गवाही उनकी तर्ज जिंदगी देती थी कि अली मुसलमानों के बैतुल माल से कभी एक दिरहम लेने की भी रवादार न हुए।
ایک मरतबा कूफा में आपने एक बोसीदा पुरानी और फटी हुई मखमली चादर ओढ़ रखी थी। आपके एक साहबी ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उन्हें नागवार गुजरा कि खलीफतुल मुस्लिमीन की कम अज कम ये हालत तो नहीं होनी चाहिए। वो अली अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, वो बैतुल माल जो आप मुसलमानों में बांट कर उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, उस बैतुल माल में आपका और आपके अहले बैत का भी हक है। फिर आप अपने लिए उसमें से कुछ ले क्यों नहीं लेते कि कम से कम अपनी जरूरियात तो पूरी कर लें। आप अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, वल्लाहि मा अर्ज़अकुम मिन अम्वालिकुम शैआ, खुदा की कसम मैं तुम लोगों के इस माल में से कुछ नहीं लूंगा। नाज़रीन इकराम, गौर करें कि आपने फरमाया कि तुम लोगों के माल में से, यानी आप ये बताना चाहते थे कि ये बैतुल माल मेरा नहीं, ये तुम्हारा है और मैं तो एक कस्टोडियन और अमीन हूं। फिर आपने अपने उस सहाबी को तफसील बताते हुए कहा कि व इन्न हादिही लकतीफतय लती खरजतु बिहा मिन मंजिली मिनल मदीना मा इंदी गैरुहा, यानी ये वही चादर है जो अली मदीना से अपने घर से ओढ़ कर तुम्हारे पास आए थे। मेरे पास कोई दूसरी चादर नहीं है कि मैं वो इस्तेमाल कर सकूं। अपने सहाबी को ये सारी तफसील बताकर दर हकीकत आप ये बात समझा रहे थे कि देखो, बैतुल माल तुम्हारा है और ये चादर अली की है। बैतुल माल तुम पर खर्च होगा और अली इसी चादर को ओढ़कर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। नाज़रीन इकराम, सिर्फ उनके लिबास ही की बात कहां है, हम आज उस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रहते तो कूफा में थे मगर बादशाह वक्त और हुक्मरान वक्त होते हुए भी उनका नानो नफका और उनका खर्चा यम्बो शहर में मौजूद उनके जाती बाग से आता था। वकानत नफकतुहु तातीहि मिन गल्लतिहि बिल मदीनति बियम्बो, जिनके बारे में तारीख ने लिखा कि अली वो थे कि वकाना युतइमुन नास अल खुब्ज़ वल लहमा, जो लोगों को तो नान और गोश्त खिलाते थे मगर खुद खुश्क रोटियां शोरबे में भिगोकर खा लिया करते थे। मोहतरम नाज़रीन, हाकिम वक्त होने के बावजूद हजरत अली अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी ऐसा था कि आपकी हुकूमत का गरीब तरीन शख्स भी आपकी हालत पर नाज़ा रहता था। एक मरतबा आपके एक सहाबी अला इब्न ज़ियाद ने अपने भाई की आपसे शिकायत की कि उसने रूहबानियत इख्तियार कर ली है और दुनिया को तर्क कर दिया है और दुनिया से लाताल्लुक हो गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बुलाकर समझाया और तर्क दुनिया से मना किया तो वो कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, हादा अंता फी खुशूनत मलबसिका व जुशूबत माअकलिका, यानी ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे समझा रहे हैं मगर अपना लिबास तो देखें। आपका पहनावा भी तो मोटा, खुरदुरा, बोसीदा और पुराना है और आपका अपना खाना भी तो रूखा, सूखा और सादा है। आपने बहुत प्यार से उसे देखा और फरमाया, वैहका इन्नी लस्तु का अंता, यानी तुम पर हैफ और अफसोस है, मैं तुम्हारी मानंद तो नहीं हूं, मेरा और तुम्हारा केस सेम नहीं है, इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी अलग अलग है। तुम जानते हो कि मैं इमामत और खिलाफत की जिम्मेदारी पर फायज हूं और ऐसे मनसब पर फायज लोगों यानी आइम्मा हक यानी हुक्मरानों पर अल्लाह ने यह फर्ज किया है कि वो अपने आप को मुफलिस और नादार लोगों की सतह पर रखें ताकि मफलूकुल हाल अपने फक्र की वजह से पेचोताब ना खाएं और अपने आप को एहसास कमतरी में महसूस न करें। गोया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने अमल से क़यामत तक के हुक्मरानों को और उनकी रियाया को ये बात समझा रहे थे कि मैंने दर कूफा पर अपने अम्वाल लोगों के सामने बयान कर दिए थे और उन्हें दिखा दिए थे। तुम भी देखते रहना कि क्या तुम्हारे हुक्मरानों के असासा जात भी अली की तरह डिक्लेयर्ड हैं या नहीं, और क्या उनमें कोई इजाफा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अबू तालिब के बेटे ने तो कहा था कि मेरी हुक्मरानी के दौर में इन 3 चीजों के अलावा मेरी मिल्कियत में अगर कुछ और देखना तो समझना कि अली ने तुम्हारे माल में खयानत की है। मोहतरम नाज़रीन, सैयदुल औसिया अली अलैहिस्सलाम हम सबको मुतवज्जे कर रहे थे कि तुम्हारे इमाम, तुम्हारे खलीफा और तुम्हारे हाकिम अली तो अपने जाती बाग की आमदन से अपना खर्च पूरा किया करते थे। तुम भी देखना कि तुम्हारे हुक्मरानों का जरिया आमदन यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप अपने किरदार अमल से हम सबको समझा रहे थे कि एक मांगे हुए घर में रहने वाले हाकिम अली अलैहिस्सलाम को शोरबे के साथ सूखी हुई जौ की रोटियां खाते हुए याद रखना और फिर देखना कि तुम्हारे हुक्मरान रहते कहां हैं, खाते क्या हैं और पहनते क्या हैं। मैं आज 1400 साल बाद भी जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की बतौर हुक्मरान तर्ज जिंदगी को पढ़ता हूँ और फिर अपने हुक्मरानों के करतूत देखता हूँ तो बेसाख्ता जोर जुर्दाग के अल्फाज मेरी जुबान पर जारी हो जाते हैं कि ऐ जमाने तुमको क्या हो जाता अगर तुम अपनी तमाम तवानाइयों को जमा करते और हर जमाने में उसी अक्ल, वैसे ही दिल, वैसी ही जुबान, बयान और शमशीर के साथ अली का तोहफा हर जमाने को दे देते। मोहतरम नाजरीन, अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की बतौर हुक्मरान तर्ज जिंदगी को समझना चाहें तो आपकी हुक्मरानी की जिंदगी का खुलासा सिर्फ एक लफ्ज है और वो है जस्टिस यानी इंसाफ यानी अदालत अली। अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी की जिंदगी के हर फैसले और हर काम का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये कि आप चाहते थे कि द जस्टिस शुड प्रिवेल इन द सोसाइटी, यानी इंसाफ जिंदा रहे मुआशरे में, यानी मुआशरे के हर तबके और हर पहलू में इंसाफ नजर आना चाहिए। जस्टिस टू योर सेल्फ,
justice to your society, justice to your religion and your Lord, and justice to the blessing bestowed upon you. محترم ناظرین، تاریخ کی لاتعداد گواہیاں اس بات پر موجود ہیں کہ آپ معاشرے کے لیے عدل و انصاف سے زیادہ کسی چیز کے حامی نہ تھے اور ظلم سے زیادہ کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ لأن ابیت علی حسک السعدان مسہدن، یعنی خدا کی قسم مجھے سعدان کے کانٹوں والی جھاڑیوں اور درختوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور تو کو زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو. محترم ناظرین، عادل علی ظلم کو اس قدر ناپسند کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے واللہ لو اعطیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکها الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ، یعنی خدا کی قسم اگر ساتوں آسمان ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں علی کو دے دیے جائیں اور اس کے بدلے میں مجھ سے صرف یہ تقاضا کیا جائے کہ میں اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک دانہ یا ایک چھلکا چھین لوں، تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا. عدل و انصاف کے لیے زندہ رہنے والے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اختتامی لمحات میں بھی اپنی زندگی کا نچوڑ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے یوں بیان کر رہے تھے کہ وقولها بالحق وعملا للاجر وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یعنی میرے بیٹو علی کا طرز زندگی یاد رکھتے ہوئے جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، اپنی پوری زندگی ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. محترم سامعین و ناظرین، ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کر رہا ہو. اس نے جو کہا وہ صرف اس لیے کہا کہ وہ حق تھا اور جو کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ وہ ثواب تھا، اسے علی کہتے ہیں. ان کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ امام علی علیہ السلام کے سب کاموں کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات تھی، جس کی گواہی مسجد نبوی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے لوگوں کے سامنے ان الفاظ میں دی تھی کہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، یعنی علی خدا کے معاملے میں لوگوں کی تنقید کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی توجہ کا مرکز صرف ان کا رب ہے اور انہیں لوگوں کی باتوں کی بھلا کب پرواہ ہے. بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ علی کی طرز زندگی کا یوں خلاصہ کرتا ہے کہ the driving force in Ali's life was his رب، یعنی امام علی علیہ السلام کی توجہات کا مرکز اور مقصد و منزل صرف خدا تھا اور بس. دعا ہے خالق کائنات ہمیں اسی علی کا حقیقی پیروکار بنائے، ہمیں اپنے عمل میں امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کو بسانے کی توفیق و ہمت عطا کرے اور دنیا و آخرت میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے محبین میں ہمارا شمار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.